Hello. So in this video we will see beam search algorithm. अब देखो बीम सर्च क्या होती है. इट इज़ एन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च. जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बेस्ट फर्स्ट सर्च का ये ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है. इट इज़ ऑल्सो एन ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम. मतलब आपको कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ गिवन होंगी अकॉर्डिंग टू सम फंक्शन. कोई कॉस्ट या कोई मैट्रिक्स गिवन होगी और उस कॉस्ट और उस मैट्रिक्स को यूज़ करके आपको हर स्टेट के ऊपर एक प्रोमिसिंग नोड को सिलेक्ट करना है. So it explores a graph by expanding the most promising node in a limited set. अब ये जो लिमिटेड सेट है ये ही आपका बीम सर्च का मेन पॉइंट है, जो कि बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर नहीं होता. लिमिटेड सेट. तो लिमिटेड सेट बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे एक बीम वैल्यू गिवन होती है. ठीक है. सो बीम वैल्यू जिसको जनरली हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एन से भी कर देते हैं. सो बीम वैल्यू गिवन होती है और जितनी बीम वैल्यू गिवन है उतने ही नंबर ऑफ नोड्स को आप कंसीडर करोगे या एट ए टाइम प्रायोरिटी क्यू के अंदर या ओपन क्यू के अंदर रखोगे. ठीक है. सो ये बीम वैल्यू आपको गिवन होती है. अब यहाँ पे जो हमने कहा कि इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है जो बी है सिर्फ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ बेस्ट पार्शियल सॉल्यूशंस आर केप्ट एज कैंडिडेट्स. ठीक है. और ये जो प्री डिटरमाइंड नंबर है वो आपका होता है बीम वैल्यू या फिर बीटा. अब देखो इससे हो क्या रहा है. अगर आप कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को रख रहे हो तो आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट को ये कम कर रहा है. आपको कम नंबर ऑफ मेमोरी या कम साइज की मेमोरी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो एन ग्रीडी एल्गोरिथम. सो बहुत सिंपल है. अगर आपको बेस्ट फर्स्ट सर्च आता है तो बीम सर्च आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा समझने के लिए. सो एक बार देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे इसमें डिफरेंस आता है जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस्ट फर्स्ट सर्च. सो अगेन यहाँ पे कुछ ह्यूरिस्टिक आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी. सो लेट अस से यही गिवन है कि ए से जी है आपको 40 जो हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च के केस में देखा था. सो बी से जी 32, सी से जी 25, डी से जी 35, ई से जी 19, एफ से जी 17, एच से जी 10 और जी से जी तो हो जाएगा 0. ठीक है. सो अब हम देखते हैं पहले एक बार कि जब आप बेस्ट फर्स्ट सर्च करते हो तो कैसे हम काम करते थे. सो मैं एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ. बेस्ट फर्स्ट सर्च के केस में हम क्या करते हैं. बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम क्या करेंगे, सपोज हमने ए से स्टार्ट किया तो हम इसके जितनी भी नेबर नोड्स हैं सबको कंसिडर करेंगे. कौन कौन सी हैं, बी, देन सी, देन डी. ठीक है. अब देखो इसमें सबसे कम कौन सा है. सबसे कम वैल्यू जो है वो है आपके पास बी सी डी में से सी की. तो अब हम सी की सारी इनको एक्सप्लोर करेंगे. कौन कौन सी हैं, ई, एफ, डी, ए आप लिख लो. हम उसको नहीं यूज़ करते बट यू कैन राइट दैट. सो इट इज़ ऑप्शनल, आप लिखते हो नहीं लिखते. अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपने सी को एक्सप्लोर करना शुरू किया बट ये बी और डी नोड भी आपकी क्यू के अंदर रहती हैं. ठीक है. एंड इन दिस वे आप बेस्ट फर्स्ट सर्च को कंटिन्यू करते हो. नाउ लेट अस सी हाउ द बीम सर्च एल्गोरिथम वर्क्स. अब बीम सर्च के अंदर क्या है, आपको प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रखने या अपनी बीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी. लेट अस से बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2. ठीक है. सो अब देखो क्या होगा. स्टार्ट करते हैं ए से. ए से मेरे पास आए 3, बी, सी एंड डी. अब क्योंकि बीटा की वैल्यू 2 है तो मैं सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स को कंसिडर करूंगा, एक को नहीं करूंगा. अब किसको हटाएंगे, जो सबसे बेकार है. बी सी डी में देखो सबसे बेकार कौन सा है, डी. तो आई विल डिस्कार्ड दिस. मैं इसको क्यू में रखूंगा ही नहीं. ठीक है. सिर्फ आपके पास बी और सी रहेंगे. देन सी से आपने किया, आपको मिला ई, एफ, अगेन मैं लिख लेता हूँ, चलो डी और ए,
अगेन मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 ही रखने, 2 सबसे बेटर कौन से हैं, ई और एफ, तो मैं इनको नहीं रखूँगा। देन ई और एफ में देखो आप, ई से आप जा सकते हो एच, बी एंड सी तक, और एफ से भी जा सकते हो। अब ई और एफ में कौन सा लेंगे, हम एफ ले रहे हैं, सो एफ से आप कहाँ जा सकते हो, जी सी डी, बट हमें जाना कहाँ है, जी पे ही, सिंपल, तो ये हमारा हो गया। आंसर हो सकता है कि आपको सेम वही मिलेगा जो आपको बेस्ट फर्स्ट सर्च में मिलता है, बट इसमें जो है मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि हर स्टेज पे या हर इटरेशन पे हम सिर्फ उतने ही कैंडिडेट्स को रखने जितना हमें दिया हुआ है, जो कि बीम वैल्यू से हमें पता लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीम सर्च एल्गोरिदम। सो काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि अगर बीटा की वैल्यू 1 है, सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, जो हम आगे देखेंगे वीडियोस में, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ की कांस्टेंट होती है, एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम जो बेस्ट फर्स्ट सर्च की है वही होती है। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.